तो कई बार तुम ये महसूस करते होगे या हम में से हर कोई कभी ना कभी ये महसूस, जो अपने आप को उठाने का प्रयास कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को एक लेवल ले जाने का प्रयास कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा जो लेटे लेटे अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी टाइम और एनर्जी की कीमत को नहीं समझ रहे हैं और अपने आप को किस तरह से उठाना है उस तरह का अभी रियलाइजेशन उन्हें भी हुआ ही नहीं है कि वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, यह न सोच के जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने आप को उठा रहे हैं। तो एक लेवल ले जाने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि अब उनका जो हार्मोन लेवल है वो रेगुलेट हो चुका है, वो पीक पे रहता है और ज़्यादा दिन स्टार्टिंग में पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे जजमेंटल होके, पूरी डिसीजन लेके, पूरे रूटीन के साथ वो काम करने लग जाते हैं। और जैसे ही किसी दिन उनकी हाई एनर्जी होती है, मान लो उन्होंने टारगेट लिया था स्टार्टिंग में कि मैं 10 पुशअप डेली मारूंगा, उनकी कैपेसिटी के अंदर था, उन्होंने किया। लेकिन आज उनकी हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है, उनका हार्मोन लेवल पीक पे है, तो हायर एक्सपेक्टेशन तुम्हारा ब्रेन कहेगा, तुम भी कहोगे और तुम दोनों की बातें मैच होते ही तुम 10 की जगह 20 30 मारना शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा, रिजल्ट तो तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेन होगा, पेन होगा, वो बात की बात है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होगी वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी की होगी, जो कंसिस्टेंसी आगे चल के टूटने के हाइयर चांसेस हो जाए। जब हम हायर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं तो याद रखो जो हार्मोन भी पीक पे है, जरूरी नहीं कि कल भी वो हार्मोन पीक पे होगा, कल भी तुम्हारी एनर्जी उसी लेवल की होगी, ऐसी वैसे ही तुम फीलिंग के साथ उस काम को कर पाओगे। ये नहीं होगा। तुम रिलाई कर रहे हो इमोशन पे, जब तुम अपनी लिमिट को तोड़ते हो इमोशन के बेसिस पे, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। कोई और नहीं तोड़ रहा है, तुम खुद तोड़ रहे हो। तुम्हें लग रहा है प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं कंसिस्टेंसी हासिल कर लूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एट द एंड तुम मात खाओगे और तुम ऐसा टूटोगे कि तुम्हें उठने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वो समय तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है लिमिट को तोड़ने के लिए। तो अब क्या किया जाए? तो करना सीधा सीधी यही है, तुम इमोशन पर रिलाई मत करो। तुमने अगर टारगेट लिया है कुछ दिनों के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए कोई चैलेंज लिया है या कुछ भी लिया है, तुम उस काम को उतना ही करो जितना जरूरी है। तो इससे क्या, मान लो तुम 10 पुशअप डेली कर, डेली करो डेली करो, किसी दिन हाई एनर्जी हुई तो तुमने इमोशन पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया, तुमने अपने हार्मोन पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है, तुमने जितना टारगेट लिया तुमने उतना नहीं किया। मानता हूँ तुम्हारे में प्रोग्रेस उतना नहीं होगा, लेकिन होगा तो जरूर। इसका सबसे ज़्यादा असर तुम्हारे तुम्हारे बॉडी के बजाय तुम्हारे माइंड पे होगा, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट उस हिसाब से वर्क करना शुरू करेगा और माइंडसेट समझेगा कि सिर्फ इसने सिर्फ वर्क से ज्यादा अपनी कंसिस्टेंसी को मायने दिया है, इसने वो काम डेली किया है, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं। और वो माइंडसेट के चारों तरफ एक कंसिस्टेंसी की वॉल बनेगी। 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे वैसे वैसे वो ईंट चलती जाएगी। किसी दिन होगा कि तुम्हारा वो काम छूटने का कगार पे होगा। आप उस समय तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें क्या वो करना जरूरी है। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी अगर तुम्हारी सेट होगी, तुम्हारा माइंडसेट सेट होगा, तो तुम वो काम चुनोगे और तुम वो काम करोगे किसी भी कीमत पे। चाहे तुम 10 की जगह 5 ही मारो, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा पेन है, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, है ना, तुम 1 2 मारोगे, लेकिन जैसे ही तुम 1 2 ही मारोगे, 5 भी मारोगे 10 के बजाय, तो तुम अपने आप से या वो प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे, तुम अपने आप में कमिटेड हो। और वो कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा मूल आधार होता है। और जब वो बॉल पूरी तरह से कंसिस्टेंसी का तैयार हो जाएगा ना, तो एक एक करके अलग अलग बॉल ऑटोमेटिक तैयार, डिसिप्लिन के, तुम्हारे पर्सपेक्टिव के, तुम्हारे हायर लेवल थिंकिंग थॉट्स के, क्रिटिकल थिंकिंग के, सबके बॉल तैयार होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस कंसिस्टेंसी को पहले हासिल करने के लिए तुम्हें अपने इमोशन पर रिलाई करना बंद करना होगा। ये बेहद जरूरी है। इसके बिना तुम चाह के भी जो कुछ चाहो अचीव करना तुम नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि हर चीज पाने के लिए जरूरी नहीं तुम हर बार इमोशन पे रिलाय हो। तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है, तुम हो कुछ में ना। तुम हमेशा इमोशन पे रिलाय नहीं हो सकते, तुम हमेशा अपनी अपने हार्मोन पर रिलाय नहीं हो सकते। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या है। तुम्हारी अगर प्रायोरिटी सेट है तो उसमें ना तुम्हारे हार्मोन आएंगे, ना तुम्हारी फीलिंग आएंगे, तुम्हारी डिजायर आएगा, ना तुम्हारी इच्छा, ना ही तुम्हारी कोई मजबूरी, कुछ नहीं आएगी। तुम्हारी प्रायोरिटीज आएगी। जिसको तुम चुनोगे, जो डिसीजन तुम लोगे, उसी तरह के इंसान बनने की कगार पे तुम आगे बढ़ रहे हो। और दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। इफ इट्स बीइंग टू लेट टू अंडरस्टैंड दिस, देन यू आर ऑन द then you are on the wrong path, my bro. You have to understand this. You are on the wrong path, my bro. You have to understand this. And that's the main thing that we all have to understand. Whoever want to
achieve something in his life by doing a little activity all days. That's the thing that I want to share to